यानी इस कंडीशन में आप पुलिस वाले की जान ले लो। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, मारपीट कर रहा है या आपको मारना चाहता है, तो कब आप ऐसे पुलिस ऑफिसर की जान भी ले सकते हैं जो आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना जिम्मेदारी समझता हूँ मैं आपकी। और कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। लो सिंपल सा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 34 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है तो वो कोई अपराध नहीं कर रहा। भारतीय न्याय संहिता नए कानून की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यह लॉ कह रहा है आपसे कि भाई अगर आपने खुद ने पहले चल करके विवाद उत्पन्न किया है तो फिर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो फिर किस रूप में मिलेगा हमें अधिकार? सेकंड स्थिति कि पुलिस वाला आपके पास आया, अब आपसे या तो पूछताछ करने आया या आपको गिरफ्तार करने आया। पुलिस वाला गिरफ्तारी कर रहा है आपकी, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, आप सहयोग कर रहे हैं पूर्ण रूप से पुलिस वाले का। पुलिस वाला आपको साथ लेके जा रहा है, लेकिन वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, वो आपके साथ गाली गलौज कर रहा है और वो आपके गुद्दी पकड़ के लेके जा रहा है घसीटता हुआ और बीच बीच में आपके गाल पे चाटे चढ़ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या बन जाता है आपका राइट? उस कंडीशन में भी आप उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला नहीं कर सकते। पुलिस ऑफिसर को यहाँ तक भी राइट है कि वो मतलब बचाव दिया गया है कि आप अटैक नहीं कर सकते। इस कंडीशन में भी उसको ये राइट तो नहीं है कि वो बदतमीजी करे, वो गाली गलौज करे, वो थप्पड़ मारे, वो राइट भी नहीं, उसको नहीं है। लेकिन उसको ये बचाव दिया गया है कानून में कि आप अगर वो ये कर भी रहा है ना, उस कंडीशन में भी आप उस पर हमला नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने हमला किया तो नए कानून में 132 बीएनएस यानी 353 और 121 यानी 332 ये दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी और वो कह देगा कि राजकार्य में बाधा उत्पन्न की इस बंदे ने जो। तो इसलिए अगर वो इस स्थिति में है कि वो आप पे बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बाल पकड़ के लेके जा रहा है, घसीट के और मारपीट भी कर रहा है, तो भी आपको राइट नहीं है कि आप उस पर हमला कर दें। तो क्या करें साहब? इस कंडीशन के अंदर आपको केवल और केवल इतना करना है जो कि कानूनी रूप से आपको राइट है। केस फाइल कर सकते हैं उसकी कोर्ट के अंदर, आप उसके सुपीरियर को शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट में जो केस फाइल किया है आपने उस शिकायत को लेके आप विजिलेंस में भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके पास कोई राइट नहीं है। लेकिन अपने आप में ये बड़ा राइट है। जब आप इसको करते हैं तो पता चलता है कि ये पुलिस वाला मेरे पास चल के क्यों आया। अच्छा, ये राइट आपको जानने की ज़रूरत है। तो कब आप पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठा सकते हैं, कब उसकी जान भी ले सकते हैं? एक पुलिस ऑफिसर है, आपने कोई ऑफेंस किया है, मान लीजिए वो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने के लिए आया है और आपको गिरफ्तार करके लेकर जा रहा है। आप जाने को तैयार हैं, आप पूर्ण रूप से उसको समर्पित कर दिए अपने आप को, किसी प्रकार से आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, किसी प्रकार से आप विरोध नहीं कर रहे, हर रूप से अपने आप को आपने उसको समर्पित कर दिया है। तो उस कंडीशन के अंदर वो पुलिस ऑफिसर जो है आपको फोर्स का इस्तेमाल उतना ही करेगा जितना पर्याप्त है आपको ले जाने के लिए, मात्र और मात्र, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर आपसे बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और आपके साथ जबरदस्त मारपीट कर रहा है। लेकिन अब जो मारपीट कर रहा है वो इस कदर कर रहा है कि दो कंडीशन आएंगी अब आपके साथ। एक कंडीशन ये कि वो आपको ऐसा हमला करने का प्रयास कर रहा है या करने वाला है, उसका हमला ऐसा है, आप ये समझ लीजिए कि उसके पास ऐसी चीज़ है, कोई क्या तो कोई तलवार ले ली उसने, कोई बंदूक ले ली उसने, कोई भी चीज़ ले ली ऐसी जिससे आपको ग्रीवियस इंजरी हो सकती है, गंभीर चोट हो सकती है। अब ग्रीवियस इंजरी क्या होती है? लॉ में बताया गया है ऐसी इंजरी आपको पहुंच सकती है जिससे आपकी देखने की आंखों की क्षमता परमानेंट खत्म हो सकती है। उसका वो अटैक है, वो आंख में घुसाना चाह रहा है कोई चीज़ जिससे आपकी आंख ही खत्म हो जाएगी, पहली कंडीशन। या फिर वो आपके कान में कोई ऐसी चीज़ डाल रहा है जिससे आपकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आपका चेहरा परमानेंट बिगड़ जाएगा, आपका जो ये जोड़ है वो डिसलोकेट कर रहा है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको डैमेज करके वो आपको नपुंसक बना रहा है। इस तरीके के जो अटैक हैं अगर वो करने का प्रयास कर रहा है तो अब यहाँ पे आपका प्राइवेट डिफेंस एक्टिव हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप उस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर सकते हैं बचने के लिए इस ग्रीवियस इंजरी से। अब इसमें अगर उसकी जान चली जाती है तो भी कोई अपराध नहीं है कानूनी रूप से। और या फिर उसका ऐसा अटैक है कि अगर अपने आपका बचाव नहीं किया आपने, दूसरा अटैक ये है, पहला अटैक तो ग्रीवियस इंजरी का है, दूसरा अटैक ये है कि इस अटैक का परिणाम आपकी मृत्यु है। अगर ये अटैक करता है तो आपकी जान चली जाएगी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इस कंडीशन के अंदर, तो मरने से बेहतर है उसको मार दो। यानी इस कंडीशन में आप पुलिस वाले की जान ले लो। किस कंडीशन में? जब आपने पुलिस को हर प्रकार से कोऑपरेट किया, सहयोग किया,
उसके बावजूद पुलिस ऑफिसर आप पे या तो ग्रीवियस इंजरी का अटैक करने का प्रयास कर रहा है, ये कर दिया है, या फिर वो आपकी जान लेने पे आमदा है या जान लेना चाहता है। अगर नहीं बच पाया आप, अगर वो अटैक में सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी मृत्यु तय है या आपको ग्रीवियस इंजरी तय है। उस कंडीशन में आप प्राइवेट अटैक कर सकते हैं उसके ऊपर, यानी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसकी जान चली जाती है तो इस आधार पर आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिलता है और आपको इस अपराध के लिए जो हो चुका है आपसे, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते समय सजा नहीं दे सकता कोर्ट आपको। आपको यह डिफेंस आपके वकील के जरिए साबित करना होगा कि आपने प्राइवेट डिफेंस के इस्तेमाल में उसकी जान ली है और यह साबित कर दिया आपने, तो आप इस केस के अंदर बरी होंगे, सजा नहीं दे सकता कोर्ट इस केस के अंदर जिसमें आपने उसकी जान ली। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।